दोस्तों वेलकम बैक इन टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने बात की थी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। आई होप आप सभी को वो वीडियो पसंद आई होगी, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड डाउट है या क्वेश्चन है तो आप उस वाली वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वाली वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल के अगले हिस्से के बारे में। उसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल का हम थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा था, जिससे कि हमें बोरियत फील ना हो और आपके दिमाग में सब कुछ सीक्वेंस वाइज बैठता रहे। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। जो पहला होता है दोस्तों वो होता है पाषाण काल, और हम पाषाण काल पढ़ चुके हैं। पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा जाता है, पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण, जो हमने देख लिया है पिछली वाली वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। और जो दूसरा पार्ट होता है प्राग ऐतिहासिक काल का, वो दूसरा पार्ट होता है त्रम पाषाण युग। त्रम पाषाण युग दोस्तों, यहाँ पे देखिए पाषाण भी लगाया है और त्रम भी लगाया है। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पाषाण मतलब पत्थर। अब त्रम पाषाण क्या होता है दोस्तों? यह वह काल जिसमें तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग किया गया। दोस्तों ये वैसा काल है जिसमें हमने सबसे पहले मानव ने, इंसान जो था, जिसको आधुनिक मानव जो सबसे पहले बना था, यानी होमो सैपियंस दोस्तों, वो तो हमारा इसी काल में पाया गया था, नवपाषाण युग में, यानी उसके बाद त्रमपाषाण युग में। दोस्तों उसने सबसे पहले किसी धातु का खोज की। जो मानव ने सबसे पहले धातु की खोज की वो था तांबा। क्या? तांबा दोस्तों मानव ने तांबे की खोज की, इसीलिए इस काल में हमने तांबे का प्रयोग किया। किसके साथ? पत्थर के साथ। इसलिए दोस्तों इस काल क्या बोलते हैं? त्रम पाषाण युग, यानी कि त्रम पाषाण, जिसमें तांबा भी है और औजार जो होते थे इस काल के, उसमें तांबा और पत्थर मिलकर बने होते थे, उन दोनों से मिलकर बने होते थे, इसलिए इसे त्रम पाषाणिक युग कहते हैं। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं त्रम पाषाणिक युग के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। दोस्तों यदि आपसे कोई भी पूछता है, आप कहीं पे भी क्वेश्चन देखते हो कि मानव ने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया, तो कौन से धातु का प्रयोग किया दोस्तों? तांबे का। कौन से का? तांबे का। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम त्रम पाषाण युग के बारे में। दोस्तों त्रम पाषाण युग दोस्तों यह वह युग है दोस्तों त्रम पाषाण युग यानी कि वह युग जिसमें हमने तांबे का प्रयोग किया पत्थरों के साथ साथ। अब दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूं, आज हमारा तांबे का जो प्रयोग किया गया था वो कब से? दोस्तों तांबे का सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो 5000 ईसा पूर्व किया गया। 5000 ईसा पूर्व किया गया। कब किया गया दोस्तों? 5000 ईसा पूर्व। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके साक्ष्य कहां से मिले। तो दोस्तों तांबे के सबसे पहले साक्ष्य मिले वो अत्रिम पक्कम मद्रास से मिले दोस्तों। ये मद्रास में है अत्रिम पक्कम। कहां से मिले दोस्तों? हमें सबसे पहले इसके साक्ष्य मिले अत्रिम पक्कम मद्रास से, जहां से हमें क्या मिला था दोस्तों? हमें मिली थी एक तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त की गई थी दोस्तों, ये यहां से। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आगे के बारे। दोस्तों यहां के जो मानव थे ये ग्रामीण थे, ये ग्रामीण थे।
दोस्तों आप सिंधु सभ्यता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता आपको पता है एक नगरीकरण सभ्यता भी बोलते हैं इसे, नगरीय क्रांति, क्योंकि वो नगरों का जो सभ्यता थी वो नगरों की थी, लेकिन यहाँ के जो मानव थे वो दोस्तों ग्रामीण थे, यहाँ गांव के थे। मतलब ये जो काल था ये सिंधु सभ्यता से भी पहले का काल है हमारा। और इस बारे में और भी जान लेते दोस्तों। दोस्तों देखिए इस काल के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। यहाँ के जो लोग थे वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। दोस्तों यहाँ के लोग जो थे वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, लेकिन कभी कभी उनका प्रयोग कहीं कहीं मिला है, कभी कभी एक दो ईंट कहीं कहीं प्रयोग में लाई गई हैं। और दोस्तों जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मूर्तियां पाई गई हैं किस भगवान में मानते थे, तो यहाँ पे मातृ देवी की पूजा करते थे। और यहां से दोस्तों नग्न मूर्तियां प्राप्त की गई। नग्न मूर्तियां दोस्तों यहाँ से तरम पाषाण युग से प्राप्त की गई थी। मतलब यहाँ पर के जो लोग थे वो लिंग पूजा में विश्वास रखते थे और मातृ देवी की पूजा भी करते थे। देखिए दोस्तों इस काल की जो कब्रें हैं, इस काल की कब्रों को हम महापाषाण कहते थे, महापाषाण। दोस्तों जो इस काल की जो कब्रें होती थी, कब्रों का मतलब समझते हैं आप, जब हम किसी को दफनाते हैं मरने के पश्चात तो हम उसे कब्र में दफनाते हैं। तो दोस्तों इस काल की जो कब्र थी यानी कि दफनाने की जो कब्र होती थी उसे महापाषाण कहते थे। ऐसा क्यों कहते थे, इसके पीछे एक रीजन है, आइए हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जो कब्र होती है वो ऐसी होती है आज के टाइम में। दोस्तों कब्र के जो हमारी कब्र होती थी इस युग में, उसमें दोस्तों मनुष्य के साथ साथ पत्थर और उसके मृत भांड यानी कि मनुष्य के मिट्टी के बने हुए कुछ सामान, मनुष्य के जो भी सामान थे वो भी उसमें दफनाए जाते थे, इसलिए इसको महापाषाण कहते थे। और उस कब्र पे पत्थर ढक दिए जाते थे, पत्थर बहुत सारे उस कब्र के ऊपर डाल दिए जाते थे, जिससे इस कब्र को हम महापाषाण कब्र कहते थे। इस काल की जो कब्र थी उसको दोस्तों महापाषाण यानी कि इंग्लिश के मेगालिथ शब्द से बना है। ये मेगालिथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है दोस्तों मेगा, जो कि यूनानी शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है महा या बृहत, महा यानी कि बड़ा, बृहत। और लिथोस का अर्थ है दोस्तों पाषाण यानी कि प्रस्तर यानी पत्थर, प्रस्तर यानी कि पत्थर। ये है दोस्तों तरम पाषाण युग। दोस्तों आज से तरम पाषाण युग की जो शुरुआत है 100 ईसा पूर्व मानी गई है। और दोस्तों ये जो ज्यादातर पाया गया है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में भारत में पाया गया है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।